अस्सलाम वालेकुम जी। आज बहुत ज़बरदस्त सी स्टीम रोस्ट की रेसिपी लेके आई हूँ आपके लिए, जो कि खाने में बहुत ही मज़े की लगती है। नॉर्मल स्टीम रोस्ट बनाते वक्त पहले हम उसको फ्राई करते हैं और फिर बाद में उसको स्टीम देके हम तैयार करते हैं। ये थोड़ी डिफरेंट स्टाइल से बनने वाली रेसिपी है जो कि बहुत ही टेस्टी है। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें ताकि सारी वीडियोज़ आप तक आती रहें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी। मैंने एक पूरा चिकन लेके उसके 8 पीसेस करवा लिए थे और उसमें मैंने डीपली कट्स लगा लिए हैं। और अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ जी रेड फूड कलर, जिसको मैंने थोड़े से पानी में डाल के, क्योंकि मेरे पास पाउडर फॉर्म में था, मैंने उसको थोड़े से पानी में डाल के मिक्स कर लिया। और तमाम पीसेस पे अब हम ये रेड फूड कलर लगा देंगे और उसके बाद पीसेस को मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी और इस पानी को वेस्ट कर दूँगी। सारे पीसेस पे लग चुका है कलर और मैंने रेड पानी गिरा दिया है और उसी बोल के अंदर मैं मैरिनेशन अब इसकी तैयार कर रही हूँ। 4 से 5 टेबल स्पून ले लिए हैं जी मैंने दही के। 2 टीस्पून नमक, आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। 3 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 2 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबल स्पून वाइट सिरका, 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर। और यही मसाले हैं जो इसके अंदर जाएंगे। और अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके हमें एक गाढ़ा सा पेस्ट तैयार करना है। बहुत पतली मैरिनेशन देखे मैंने नहीं बनाई, एक गाढ़ा सा पेस्ट हमने तैयार किया है। और ये गाढ़ा सा मसाला ही हमें बनाना है जो हम पीसेस के ऊपर लगाएंगे। बस दही के लम्स वगैरह ख़त्म होने तक हम इसको मिक्स कर लेंगे और फिर इस मसाले को हम लगाएंगे जी चिकन के ऊपर। मैरिनेशन हमारी तैयार हो चुकी है। अब एक एक पीस को उठाएंगे और अच्छी तरह से इस मसाले को हम चिकन के ऊपर लगाएंगे और कट्स को खोल खोल के अंदर तक लगाएंगे ताकि बोटियों के अंदर अच्छी तरह से इनका फ्लेवर चला जाए सारे मसालों का। और आप देख रहे होंगे कि मैंने किस तरह से कट्स के अंदर भी लगाया है। बस एक एक पीस को पकड़ के हम लगाते जाएंगे मसाला और फिर हम 2 से 3 घंटे के लिए इसको मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। और सारी बोटियों पे मसाला लग चुका है। अब मैं इसको मैरिनेट कर लूँगी जी। 2-3 घंटे गुजरने के बाद अब मैंने एक अपना रफ़ वाला कुकिंग में यूज़ होने वाला तवा ले लिया, उसके ऊपर मैंने कढ़ाई रख दी है। अब सारे पीस को एक एक करके हम पैंदे में लगा देंगे। कोई भी देगची आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी बर्तन आप इसको स्टीम देने के लिए यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास एक कढ़ाई है, उसके अंदर मैं रख रही हूँ और बस सारे पीसेस को हम इस तरह से लगाते जाएंगे इस कढ़ाई के अंदर। बस एक पीस रह गया, इसको भी रख देते हैं। और जो मैरिनेशन बॉल के साथ लगी हुई है वो भी मैं उठा के इन पीसेस के ऊपर लगा दूंगी ताकि मैरिनेशन जो है उसका अच्छा सा फ्लेवर बोटियों के अंदर आए, बिल्कुल भी वेस्ट ना हो कोई चीज़। और जी पीसेस को लगाने के बाद 5 से 6 टेबल स्पून मैंने ले लिया है कुकिंग ऑयल और मैंने वो डाल दिया इर्द गिर्द ताकि पीसेस के नीचे तक चला जाए। और इसको अब 5 मिनट के लिए हम मीडियम फ्लेम पे रखेंगे ताकि ऑयल जो है वो पकना शुरू हो जाए। और 5 मिनट गुजरने के बाद देखें ऑयल पकना शुरू हो चुका है। अब मैं फिर से इसको ढक रही हूँ। अब मैं इसके ऊपर कोई हैवी चीज़ रख दूँगी। मेरे पास एक कुंडी है, वो मैं ऊपर रख दूँगी ताकि स्टीम जो है बाहर ना निकले। अब लो हीट पे हम इसको स्टीम देंगे, चिकन अपना पानी छोड़ देगा। और ये देखें जी 30 मिनट मैंने इसको पकाया है ढक के और सारा धुआं कैमरे के ऊपर चला गया। और मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखें कि अब मैं इनकी साइड चेंज करा रही हूँ। मैंने इनको 30 मिनट के लिए स्टीम दी है हल्की आंच पे और बस सारी बोटियों की साइड मैंने चेंज करा दी है। अब मज़ीद हम इसको ढक के कुंडी ऊपर रख के 30 मिनट के लिए हल्की आंच पे पकाएंगे। ये मैंने फिर से इसके ऊपर हैवी चीज़ रख दी है और जी ज़बरदस्त सा स्टीम रोस्ट अब हमारा हो जाएगा तैयार। कवर उठा के दिखाती हूँ आपको जी। और अभी आपको इसके अंदर पानी नज़र आ रहा होगा जो मैं तेज़ आंच करके इसको ड्राई कर लूँगी और फिर इसको हम प्लेट आउट करेंगे। बस तेज़ आंच मैंने कर दी है और जी ज़बरदस्त सा रोस्ट हो चुका है तैयार। उम्मीद है अच्छी लगी होगी रेसिपी। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।